नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। एक तरफ देश में होली के त्योहार की धूम है, तो होली से पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आखिरकार अपनी चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इससे पहले आई सूची में 10 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। इस प्रकार मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 में से 22 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में सामने कर दिए हैं, लेकिन अभी भी 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को होल्ड पर रखा गया है। वहीं खजुराहो सीट इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई है और सपा की तरफ से भी अभी प्रत्याशी का नाम सामने आना बाकी है। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अभी तक कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने नहीं आ पाई है, जिसको लेकर कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज 24 की सरकार में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची में मध्य प्रदेश में 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि पहली सूची में 10 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। इसके साथ ही कांग्रेस अब तक प्रदेश में 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, तो 6 सीट गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया। इसी के साथ दमोह में भी उम्मीदवारों के नाम का इंतजार है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले ही 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने के साथ ही प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। इधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 2 सूचियों में अब तक प्रदेश की 22 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को उतार सकी है। वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के सामने आने पर तंज कसा है। कहाँ गया नाम कमलनाथ का, कहाँ गया नाम अरुण यादव का, कहाँ गया नाम तरुण भनोत का, कहाँ गया नाम उमंग सिंगार का, कहाँ गया नाम जीतू पटवारी का। सब के सब डरे हुए बैठे हैं। और शायद आलाकमान ने भी सोचा होगा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार जाएगा, वर्तमान अध्यक्ष हार जाएगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हार जाएगा, पूर्व मंत्री हार जाएगा, तो क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे भी इज्जत तो बची नहीं है, लेकिन और भी जिसको कहते हैं ना नाक कट जाना, वो हो जाता। इसलिए इनका नाम भी नहीं आया और सूची भी देरी से आई। और अब एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट पर तंज कस रही है, तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में पार्टी ने जिन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है उनका जोश हाई है और कांग्रेस सभी प्रत्याशी लोकसभा के रण में कांग्रेस की जीत का दम भरते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों में जीत को लेकर आश्वासन भरपूर नजर आ रहा है। निश्चित ही झाबुआ, रत्नावली, आजपुर जनता मुझे आशीर्वाद देगी और हमारा जो काम है वो जमीन पे दिख रहा है। शुरू से लेकर हमने बड़े बड़े काम किए हैं, हमने सब विकास की बात की है। और भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल मध्य प्रदेश में रही, 10 साल दिल्ली में रही, उन्होंने एक भी कोई काम नहीं किया। तो ये जुमलाबाजी वाली पार्टी है। तो जुमलाबाजी पार्टी में हमारे प्रदेश और हमारे क्षेत्र के मतदाता भाई बहन उनके केंद्र में न्याय को विकास की गंगा बहाना है और विकास को फिर से स्थापित करना है। तो कांग्रेस को वोट देकर मुझे जिताइए, यही मैं जनता से प्रार्थना। अब मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि रीवा में तो भी मतलब मेन विकास है वो होना चाहिए। बड़े बड़े काम तो ठीक है बहुत हुए हैं जमीनों को बेच के, लेकिन असली विकास जो है, क्योंकि क्या है कि एयरपोर्ट बना देना या कि ये ट्रेन ले आ देना, ठीक है ट्रेन अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता है वो परेशान है। गरीबों का कोई भी काम नहीं हुआ। तो मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि ज्यादातर जो असली विकास है वो होना चाहिए रीवा जिले में। तो एक तरफ अपनी जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पार्टी पर सीधे सीधे हमला बोलते नजर आ रहे हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी छोटे से छोटे दलों के साथ मिलजुल करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार भी चला रहा है, दुनिया में भी अपनी धाक बना रहा है और पार्टी की भी चिंता कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने पता नहीं किन किन नए नए कार्यक्रमों में उलझे पड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी राजनीतिक दल जब बीच चुनाव में ऐसी लापरवाही करेगा तो स्वाभाविक रूप से उनके दल के अंदर इसकी निराशा आएगी। हम तो अब इस स्थिति से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये बात देखते हैं अगर उनके प्रत्याशियों में राष्ट्रवाद की भावना है, अगर उनके प्रत्याशियों में
संभावना अच्छी है तो हम विचार करेंगे, अदरवाइज हम तो ना बोल रहे हैं कि हमारे लोगों को हमको लेके चलना पड़ेगा। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी। तो चलिए एक बार और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की वो कौन कौन सी 6 सीटें हैं जहां कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। गुना वो सीट है, इसी के साथ विदिशा है, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा, दमोह, ये वो 6 सीटें हैं जहां अभी तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतार सकी और यहां पर नाम फाइनल नहीं कर पाई है पार्टी। अब जहां कांग्रेस इन 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है, तो आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर 6 सीटों पर पेच फंस कहां रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गुना सीट की। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कौन होगा प्रत्याशी। गुना सीट पर प्रभावशाली नामों में एक सिंधिया थे, जो गुना शिवपुरी सीट पर सिंधिया को लेकर हवा कांग्रेस को अब काफी मंथन करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस सोच नहीं पा रही है कि वहां से किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना है। वहीं बात अगर खंडवा सीट की करें तो गुना पर फैसला नहीं होने से ही खंडवा होल्ड पर रखी गई है। अरुण यादव के नाम को लेकर पेच फंस रहा है। नरेंद्र पटेल या सुनीता सकरगाय के नाम पर भी अभी तक मंथन चल रहा है। महिला कोटे पर भी कांग्रेस आलाकमान का ध्यान है कि वहां से किसी महिला को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अभी मंथन बरकरार है। तो वहीं मुरैना सीट पर शिवमंगल सिंह तोमर के सामने कौन होगा प्रत्याशी। नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी शिवमंगल सिंह तोमर स्थानीय समीकरणों को लेकर कांग्रेस परेशान है, वहीं जातिगत समीकरण बिगाड़ सकते हैं अन्य राजनीतिक दल। और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर सीट पर एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। मुरैना पर सहमति नहीं होने से ग्वालियर पर भी अभी तक होल्ड बरकरार है। वहीं प्रवीण पाठक और नीटू सिकरवार के नाम पर अभी मंथन जारी है। पार्टी में बेवजह बगावत का खतरा भी देखने मिल रहा है और यही कारण है कि अभी इन सीटों को होल्ड पर रखा गया है। दमोह सीट में प्रत्याशी में चयन में परेशानी आ रही है। जातिगत समीकरण क्योंकि यहां पर बहुत हावी है और इसको लेकर उलझी हुई है ये सीट। वहीं महिला प्रत्याशी को उतारने को लेकर मंथन किया जा रहा है। लोधी और कुर्मी वोटर्स हैं यहां पर, इनकी संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है और उन्हीं को लेकर कोई ऐसा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाए जो कि इन दोनों ही वोटर्स को साधे, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी मंथन करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी 6 सीटों को होल्ड रखा गया है। 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज माफ कीजिएगा बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने सूची जारी करके प्रत्याशी उतार दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करेंगे। पीसीसी मीडिया उपाध्यक्ष संगीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। भाजपा प्रवक्ता ब्रजेश लोया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूं मैं। संगीता शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये एक तो जो 12 सूची आई है 12 नामों की, उसमें ही बहुत समय लग गया। अब ये 6 नाम में पेच कहां फंस रहा है? देखिए प्रेरणा जी, अभी भाजपा के लोग कहा करते थे कि सूची नहीं आ रही, सूची नहीं आ रही है, इनको ज्यादा चिंता हो रही थी हमारी पार्टी की। तो कल पहले हमारी 10 लोगों के नामों की सूची आ गई, अभी हमारी फिर 12 लोगों की आ गई और 6 लोगों की भी जल्द आ जाएगी। अभी मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रही थी, मुख्यमंत्री जी बड़े हंसकर कह रहे थे, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अति आत्मविश्वास में हैं, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, मोहन यादव जी के। तो उन्हें अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि सूची देर से आए पर दुरुस्त आएगी और मुझे लगता है कि इस बार हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बोला था कि देर से सूची आ रही है, दुरुस्त आएगी, लेकिन उसके बाद भी कई प्रत्याशी ऐसे थे जिनके नाम कांग्रेस पार्टी ने खुद बदले थे। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उसके बाद में ब्रजेश लोया जी आपके पास आऊंगी। प्रमोद, ये सूची को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति तेज है और क्या अभी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, बताइएगा। देखिए, ग्वालियर, मुरैना और इसके अलावा खंडवा और दमोह, विदिशा जैसी सीटें हैं, कुल मिलाकर 6 जी, वहां पर कांग्रेस पार्टी अब तक नाम फाइनल नहीं कर पाई है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो होली है, सियासी होली, उसको बेरंग बनाने वाला जैसा हो सकता है, क्योंकि मैं उनसे बातचीत कर रहा था और जिस तरीके से बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा सीधा सवाल था, क्या प्रत्याशी तो कांग्रेस पार्टी के करने आपके कांटेक्ट में नहीं है? तो उन्होंने कहा कि यदि किसी में राष्ट्रवाद की भावना जाग रही है, यदि कोई राम के रंग में रंग रहा है, तो हम विचार करेंगे ऐसी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों पर। तो कुल मिलाकर ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी
प्रत्याशी अभी भी संपर्क में। देखिए, लाजमी नहीं है कि कमलनाथ की साये की तरह काम करने वाले दीपक सक्सेना पार्टी से इस्तीफा दे दें, उनके बेटे कांग्रेस में चले जाए। सैयद जफर दिन रात कमलनाथ का पर्सनली झंडा ज्यादा उठाते थे कांग्रेस से ज्यादा। तो कुल मिलाकर जो एक संपर्क वाली सियासत रही है वो मध्य प्रदेश में इंटरनल खिचड़ी कुछ तो पक रही है, क्योंकि बहुत सारे नेता टिकट भले ही कांग्रेस पार्टी से उन्हें मिल गया है, लेकिन वो खुद मानते हैं कि वो नहीं जीत सकते, और इसीलिए कई सीनियर नेताओं ने अपने आप को एकदम पृथक कर लिया था, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब पार्टी ने दिग्विजय सिंह कांतिलाल भूरिया को लड़ा दिया। विडंबना तो ये हो गई कि अब कांग्रेस पार्टी विधायकों को चुनाव लड़ा रही है, सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ा रही है, कई तो ऐसे उनके बेटे विधायक हैं और पिता सांसद का चुनाव लड़ेंगे। तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो बरसों से झंडा उठा रहे थे, और वो भी ऐसे में जब भगदड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, तो एक कार्यकर्ताओं में हीन भावना आ जाएगी। ये श्योरिटी आप मान लीजिए, और सब देश की निश्चित रूप से। और मुझे लगता है यही चिंता भी अभी कांग्रेस पार्टी की कि इस चीज को कैसे होल्ड रखा जाए, इस चीज को कैसे नियंत्रित रखा जाए। मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास। ब्रजेश लोया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, प्रमोद एक जानकारी दे रहे हैं, सीएम मोहन यादव ने प्रत्याशियों के नामों को लेकर कहा है कि जो भी राम नाम की भावना रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनकी भावना तालमेल खाती है, उन पर विचार किया जाएगा। ऐसा है क्या? प्रत्याशी आपके संपर्क में है कांग्रेस के? आपसे पहले आग्रह कर दूं कि मेरा नाम ब्रज गोपाल लोया। अच्छा, अब आपकी बात माफी चाहूंगी सर जी। तो भारतीय जनता पार्टी हर देश में प्रत्येक नागरिक के संपर्क में है। यदि हम लोगों के संपर्क में नहीं होते तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास कैसे जीतती? हम तो सबके संपर्क में रहने वाले ही लोग हैं, तो उसमें किसी अन्य दल का व्यक्ति है तो उसके भी संपर्क में, और हमारे संपर्क में कोई भी रह सकता है। जैसा कि कहा गया है कि यदि किसी के मन में राम की भक्ति और भावना जागती है तो उसका सदैव स्वागत है। इस राष्ट्र के निर्माण की इच्छा आपके मन में कभी भी आती है तो आपका स्वागत है। मगर मैं दो प्रश्न, आपने जो अभी पैकेज दिखाया था उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि यहाँ जाति समीकरणों के आधार पर कांग्रेस को बगावत की चिंता है, जाति समीकरणों को साधने की दृष्टि से लिस्ट में देरी हो रही है। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ, जो भी राजनीतिक दल जातियों को साध कर वोट चाहेगा उनकी यही हश्र होने की ये अवश्यम्भावी है, क्योंकि आपके पास विचारधारा और आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने साधी थी क्या जातीय समीकरण और जाति लॉलीपॉप के आधार। चलिए, मैं लौटूंगी ब्रिज गोपाल जी आपके पास। संगीता शर्मा जी से मेरा सवाल है। संगीता शर्मा जी, बहुत बड़ी क्षति इस साल कांग्रेस पार्टी को पहुंची है और बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपके प्रत्याशी संपर्क में हो, आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है प्रेरणा जी। ये तो भाजपा फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है, कहीं लालच दे रही है तो कहीं दबाव बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक विभाग ऐसा बना दिया है जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के पास है, और वो फूट डालने का काम कर रहे हैं। जहां लोग मिलते हैं वहां तोड़ने का काम करते हैं। पर इससे हमारी पार्टी के अंदर कोई घबराहट नहीं है, हम लोग विचलित नहीं है। हम चुनाव में डटकर सामना कर रहे हैं। हमारी एक एक लोकसभा से हमारे पास 12-13 प्रत्याशी उम्मीदवार थे, जिनमें से हमने एक को प्रत्याशी बनाया है, और जो 6 सीटें रुकी हुई है उस पर भी अभी बहुत ही मंथन होने के बाद हम डिसाइड करेंगे। ऐसा क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ कि उनसे संपर्क किया जाता है और वो चुपचाप बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि इनकी ईडी, सीबीआई और इनका जो चंदे का धंधा चल रहा है, अब इनके पास बहुत पैसा हो गया है, और उस पैसों का, देश की जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और अपनी पार्टी को माला माल बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये कूटनीति है। ये राजनीति में रणनीति होना चाहिए, पर ये कूटनीतिक तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इन्हीं के लिए खतरे की घंटी साबित होगा एक दिन, क्योंकि ये चुनाव को बड़े हल्के में ले रहे हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को काट रहे हैं, फूट डालो राज करो वाली राजनीति आप अपना रहे हैं। हमें आवश्यकता नहीं है। जब तक कांग्रेस के पास राहुल गांधी जी जैसा अयोग्य नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी को किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपके पास नेता है, ना राष्ट्र के लिए कोई नीति है, और तो कमजोर कहाँ है बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आपको जरूरत पड़ रही है? क्यों शामिल करवा रहे हैं उन्हें? जब हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमें किसी अपने आकर्षित होते हैं लोग। आप देखिएगा, केवल भारत के लोग नहीं,
पपुआ नई गिनी के राष्ट्राध्यक्ष जैसे लोग उनका चरण स्पर्श करने में अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। आज हमारे पास देश को विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने की नीति है और आज हमारे पास देश के 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने की नीयत है। तो इस नेता नीति और नियत के कारण आज अगर लोग भारतीय जनता पार्टी से आकर्षित हो रहे हैं और कांग्रेस के अयोग्य बृजगोपाल जी आकर्षित हो रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आपने पूरा एक सेल बना दिया, नरोत्तम मिश्रा जी को उसका अध्यक्ष बना दिया है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ये जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, आप बार बार ये डंका फैलाते हैं, पूरे देश में ये कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर क्या जरूरत है कांग्रेस के नेताओं को शामिल कराने की? है माननीय कमलनाथ जी, वो कहते हैं चलो चलो तो अब आदमी जाए कहाँ? उसे जाने के लिए भी कोई स्थान चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को जिन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के नेताओं ने दुत्कारा, जिन नेताओं की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस ने राम मंदिर के न्योते को ठुकराया, जिन कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद अब आप भी तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। ठीक है, प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता, वो भी कुछ सवाल लेना चाहते हैं, मैं उनकी ओर रुख करूंगी। प्रमोद, सवाल कर सकते हैं आप। ब्रजगोपाल लोया जी, मेरा सवाल ये है कि प्रत्याशी यदि कांग्रेस पार्टी के आपके संपर्क में हैं और यदि वो उनमें भावना बदल रही है तो वेलकम के लिए तैयार है? मैंने आपसे शुरू में ही ये कहा। ठीक है बृजगोपाल लोया जी, मुझे लगता है प्रमोद संपर्क उनसे टूट गया है। और क्या दीजिए जी प्रमोद, मैं लौटूंगी उनके पास जैसे ही वो संपर्क में आते हैं। अभी उनसे संपर्क टूट गया है। संगीता शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस का मैनेजमेंट कहां गड़बड़ हो जाता है जो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को अपने साथ नहीं रख पा रही है, होल्ड नहीं कर पा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा दल नहीं है भाजपा की तरह कि जो टूट डालो फूट डालो, नेताओं को संभाल कर रखो, बाड़ाबंदी करो। ये कांग्रेस का काम नहीं। कांग्रेस का काम सिर्फ इतना है कि कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं वो विचारधारा से जुड़े हैं, और कांग्रेस जो देश की एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा जनता के बारे में सोचा है, कभी अपने बारे में नहीं सोचा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में खुद के बारे में सोचा है। खुद का कुनबा उन्होंने बड़ा किया, खुद के बड़े बड़े 5 स्टार ऑफिसेस बनाए, भाजपा कार्यालय बनाए, खुद उद्योगपतियों से बड़े लेवल पर इन्होंने चंदा लिया। इन्होंने सबका साथ सबका विकास तो कहा प्रेरणा जी, परंतु इन्होंने सबके साथ विश्वासघात किया और विकास केवल इन्होंने खुद का किया है। आज आप देखिए कि देश की जनता के पास रोजगार नहीं है, किसानों को रोज आंदोलन करना पड़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है देश के अंदर, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। भरोसा कांग्रेस अपने ऊपर कैसे जताएगी कि हम ये सारी चीजें करके देंगे देश में? कांग्रेस पर तो जनता ही भरोसा नहीं कर रही है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रमोद, बृजगोपाल जी से आप सवाल ले रहे थे, एक बार फिर से लीजिएगा। देखिए, मैं सवाल लूंगा लेकिन उससे पहले बता दूं, कुछ दिन पहले प्रेरणा आपको याद होगा एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता है वो कम हो गई है। और ये बहुत फैक्ट के साथ मैं इस वक्त कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आधी आबादी की हितैषी बनती है लेकिन आधी आबादी को भुला देती है। संगीता शर्मा शायद सहमत हो जाएंगी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में दोनों ही में ये स्थिति है, अब पता नहीं क्यों है। ब्रजगोपाल लोया जी, मेरा आपसे सवाल था लेकिन उस वक्त आपसे कनेक्शन कट गया था, तो मैं संगीता शर्मा जी से सवाल ले रहा हूं। संगीता शर्मा जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, अपनों को सम्मान मिल नहीं रहा है, अपने टूट कर जा रहे हैं। बहुत सारे आपके जैसे साथी थे जो कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करते थे, अब उन्होंने झंडा पकड़ना छोड़ दिया। अब आप ये मत कहना कि वो अवसरवादी थे, लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। मुझे लगता है आप वो भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में आप आ जाओगी। तो कम्युनिकेशन कम हो गया है। कम्युनिकेशन जिस लेवल का कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी जिसके लिए जाना करती थी, वो क्यों ग्राफ गिर गया है? देखिए प्रमोद जी, ऐसा है कि आपने जो बात कही मुझे उसे दोहराना पड़ेगी कि कई कारणों की वजह से नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि भाजपा के नेता नहीं आ रहे हैं। भाजपा के तो सिटिंग सांसद हमारी पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं। तो ये आना जाना चुनाव के वक्त चलता रहता है, और जो मौका परस्त होते हैं इन दिनों वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। जी, मैं यही बता रही हूँ कि देश के अंदर जो चल रहा है, क्योंकि ये चुनाव आम चुनाव है, देश का चुनाव है, और देश का चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं, जो उनको लेकर ये चुनाव लड़ा जाता है,
तो हम उन तमाम मुद्दों की जो नरेंद्र मोदी जी की 10 सालों की सरकार में हुआ है और जो हम चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा विकास होना चाहिए था, वो सब नहीं हो पाया। तो हम उन मुद्दों को, उन एजेंडे को लेकर मैदान में है। लड़ पाएंगे जब कोई साथी बचेगा तब तो लड़ेंगे। आप प्रमोद जी, साथियों की कमी नहीं है, कुछ साथी गए हैं, बहुत नहीं गए हैं, और हजारों की संख्या है संगीता शर्मा जी साथियों की। देखिए, मैं यही बता रही हूँ कि कार्यकर्ता लेकर जाते हैं और उन कार्यकर्ताओं को हजारों की संख्या बता दी जाती है। ऐसे कोई नेता नहीं है। ब्रिजगोपाल लोया जी कुछ कह रहे हैं, मैं लौट रही हूँ संगीता जी आपके पास। कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के अंदर प्रेरणा जी, मुझे संगीता जी को बताना है कि जिस पार्टी का सेनापति अपनी लोकसभा क्षेत्र अमेठी को छोड़कर भाग गया हो, जिस पार्टी की 20 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रही श्रीमती सोनिया गांधी जी अपना लोकसभा छोड़कर राज्यसभा चली गई हो, वहां कार्यकर्ता से हिम्मत करने को क्यों कहा जाता है? हिम्मत देने का काम सबसे पहले सेनापति का होता है, वो कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करता है। और आज आपके सेनापति ही बाहर है, पूरे चुनाव मैदान से बाहर हैं, और कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि संकट की इस घड़ी में आप आगे आइए। तो बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ताओं की मसीहा बन रही है। संगीता शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, ये सेनापति हैं क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी? प्रमोद जी, भाजपा जो भी कहेगी क्या वो मान्य होगा? भाजपा कुछ भी कहती रहेगी। अगर राहुल गांधी जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा है तो एक जगह जीत कर भी आए हैं। बात यहाँ पर हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आप जब सूची सामने निकलकर कांग्रेस की आई है, 6 नाम क्यों होल्ड है, अभी भी ये सवाल बरकरार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश में अभी 6 नामों पर संशय बरकरार है कांग्रेस पार्टी ने, जिस पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। कौन वहां से प्रत्याशी होंगे देखना होगा। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।